नमस्ते, राम राम। सो फाइनली बाइक की सीट खुल गई है। ये देखो, मैंने बार ट्राई किया था। ये बाइक की सीट अभी खुली है और ये मेरी बाइक की बैटरी है। ये मैंने 2 बार कस्टमर सर्विस वालों से बात कर ली। उन्होंने एक वीडियो भेजी थी बाइक की सीट ओपन करने के लिए। मैंने बैटरी निकाली इसलिए थी क्योंकि परसों जो है मैंने इस बैटरी को छोड़ा था 28% पे रात को, मतलब घर पे पार्क किया था जब बाइक आई थी। और उसके बाद जब सुबह मैंने बाइक स्टार्ट करी तो 20% बैटरी थी, यानी कि 8% बैटरी रात में अपने आप ही खर्च हो गई थी। तो फिर मैंने अभी सोचा फिर कि कल जब बैटरी चेंज करवाने गई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है बैटरी को आप निकाल के रख दो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये ट्राई कर लेते हैं। तो रात को मैंने बैटरी निकाल के रख दी और फिर उसके बाद जो है ये ओहो, अभी ये बंद नहीं हो रही है। बैटरी निकाल के तो रख दी लेकिन ये लग ही नहीं रही थी, सीट ओपन नहीं हो रही थी, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। कस्टमर केयर वालों से बात करी, उन्होंने वीडियो भेजी बट वो टेक्निक काम नहीं कर रही। यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने दूसरी टेक्निक भी एक बताई हुई थी, वो ट्राई करी मैंने, उससे भी नहीं हो रही थी। फिर मैंने कस्टमर सर्विस वालों से फिर से बात करी। मैंने कहा वो टेक्निक तो काम ही नहीं कर रही है। तो कह रहे आप ब्रेक डाउन की रिक्वेस्ट डालो, आपके पास रिपेयर के लिए मतलब जो भी इनकी टीम होती है वो पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ। अभी ट्राई कर भी फाइनली खुल गई। मुझे पहुंचना था डिलीवरी के लिए 11 से पहले मैं पहुंच जाती। अभी आधा पौना घंटा हो गया मुझे। ये हमारी ये बैटरी तो लग गई है लेकिन ये सीट बंद नहीं हो रही है। एक सेकंड, ये पॉलिथीन भी रखना है मुझे। पॉलिथीन नेट का ऐसे रख रही हूँ, डिलीवरी में कभी कोई सामान हो और से निकालना तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, कुछ जरूरत पड़ी तो, क्योंकि अभी तो मेरे पास बैग तो है नहीं डिलीवरी का। डिलीवरी अभी 2 कंपनी में स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक में क्या उसको मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, तो ये वीडियो में आप बने रहना। अभी मैं भी ये लगा लूँ पहले। बंद हो गई, ये देखो ये भी ऑन हो गई है। अभी लाइट दिख रही है इसमें, अभी है 25%, रात को थी ये 3%, फिर भी खर्च हो गई यार। ये तो अजीब है। रात को मैंने नोट डाउन किया था 28% थी पूरी बैटरी और अभी ये बैटरी लगाई है, लगाते 25% है। तो ऐसे भी खर्च हो जाती है क्या बैटरी। चलो ठीक है, अभी आज का करते हैं काम स्टार्ट, है ना। ये देखो धूप बड़ी हो रखी है तेज। निकलते हैं, हाथ गंदे हो गए, पहले हाथ धो लूँ, थोड़ा पानी भी पिया रूम में जाके। पौना घंटा मुझे यहीं लग गया है। उसके बाद में करते हैं कंटिन्यू काम अपना। बीच में ही दूसरा ऑर्डर आ गया मुझे तो मैंने पिक कर लिया। अभी चलते हैं, पहुंच गई हूँ मैं यहाँ। मतलब वॉकिंग था तो मैंने निपटा दिया अभी फटाफट। तो ये रही बाइक, ये देखो फिर डिस्टेंस 2 मिनट तो नहीं था मुश्किल से। तो निकलते हैं, दूसरा ऑर्डर पिक करते हैं। पहला ऑर्डर डिलीवर किया है, देखते हैं आज के दिन में कितने ऑर्डर होते हैं हमारे। जी, तो 7 ऑर्डर कंप्लीट हो गए मेरे अभी। और अभी लोकेशन पे हूँ। मैंने सोचा 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी फिर दूसरा ऑर्डर लेने के लिए जाना है। ऑर्डर्स तो बैक टू बैक आ रहे हैं मुझे, लेकिन जो मैंने पे आउट चेक किया ना, मेरे फर्स्ट ऑर्डर का मुझे दिखा रहा 8 रुपये। आप मतलब अंदाजा लगा लो, 8 रुपये एक ऑर्डर के मिलते हैं और एक के है 10 रुपये, बाकी 12 रुपये और समथिंग ऐसे है। बट 8 रुपये एक ऑर्डर के। किलोमीटर तो मैंने अभी चेक ही नहीं किए हैं क्योंकि मैं बैक टू बैक डिलीवरी कर रही हूँ। जैसे मैं पहुँच रही हूँ, मतलब रास्ते में मेरे पास दूसरा ऑर्डर आ जा रहा है, पिकअप हो रहा है, मतलब ऐसे रेस्टिंग का कोई टाइम नहीं है। अभी ये मैंने अपना धूम-3 लगा दिया। ये बैग मुझे अभी मिला है क्योंकि वो कैरेट और अनियंस वगैरह थे, वो हैवी वेट था और वो वहीं फट गया। जहाँ से मैंने बैग उठाया ना स्टोर से, वहीं फट गया। मैंने कहा भैया कोई ढंग का बैग दे दो मुझे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। पहले वाले ऑर्डर में ही बोला था, इससे पहले वाले में उन्होंने नहीं दिया था मुझे। तो ये जो मैं घर से लेके आई थी ना, ये वाला पॉलीथीन, तो मैं इसी में ही कर रही हूँ डिलीवरी, मतलब इसमें रख ले रही हूँ वो, ताकि थोड़ा मतलब फटने का टेंशन ना रहे। और ये वैसे भी प्लास्टिक का तो चलेगा। तो लंच के लिए मैं घर नहीं गई हूँ, मैं काम ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी कर लूँ, देखती हूँ आज कितने ऑर्डर होते हैं, कितने का क्या पे आउट होता है। और उसके बाद देखते हैं, आज संडे है ना वैसे भी, तो कुछ सर्ज वर्ज का भी होता है, तो देखेंगे कि कितना पे आउट होता है। क्योंकि संडे को हाईएस्ट होता है ना, मतलब सर्ज वगैरह पूरे दिन के ही ऑर्डर्स में सर्ज लगी होती है। लेकिन जो बेस पे है वो कम कर दे रहे हैं। देख रहे हो 8 रुपये लगा, वो सर्च ऑफकोर्स उसमें ऐड नहीं होगी। अब टोटल कितनी होगी वो तो शाम को पता चलेगा जब हम लॉग आउट करेंगे। अभी तो मैं काम कर रही हूँ। अभी टाइम मैं देखूँ तो हुए हैं अभी 3:45 हुए हैं। तो अगर मैं लंच के लिए घर भी जाऊंगी तो भी लंच तो मिलेगा नहीं, मुझे खत्म हो चुका होगा। तो
लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है कि आज करती हूँ मैं काम, देखते हैं शाम को कितना क्या कुछ रहता है। 6 बजे तक की मैंने टाइम लगाई थी सर, जो स्लॉट बुक किए थे, और मेरा नेट का भी रिचार्ज आज तक का है वो 6 साढ़े 6 तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सोचूँ एक बार 6 बजे तक का देखते हैं कितना क्या रहता है। उसके बाद में अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर मुझे लगता है कि यार थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहिए, तो मैं घर चली जाऊँगी। लेकिन अगर हुआ तो आगे रिचार्ज करके फिर कंटिन्यू कर लूँगी ऑर्डर में। बाकी देखते हैं यार अभी आज का कितना क्या पे आउट होता है। ये इंस्टामार्ट में कर रही हूँ अभी मैं। तो मुझे एक भैया मिले थे जब मैं इसकी बाज की बैटरी चेंज करवाने गई थी, तो वो कहते ब्लिंकिट में कर लो, अच्छा ऑफर चल रहा है। उन्होंने पे आउट भी दिखाया मुझे इस हफ्ते का ना, 6 दिन के उनके हुए 12,999। ठीक है, तो कह रहे आज का तो चालू है अभी, वो अभी मतलब चल रहा है। हाँ, आज का 800 या 700 ऐसे कुछ था, वो मिला के 12,999 यानी कि 13,000 लगा लो। कह रहे ये तो आज का तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं। बट सोचा एक हफ्ते का 13,000 बंदे ने कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा पे आउट दे रहे, तो कह रहे कि कर लो। तो मेरे नंबर से ट्राई किया था, बट मैंने ना पहले पिकर पैकर का किया था 1-2 दिन के लिए काम वहाँ पे, फिर मैंने नहीं किया था। तो मेरा ऑलरेडी मतलब रजिस्टर्ड विद ब्लिंकिट दिखा रहा था। अभी सोचूंगी मैं घर जाने के बाद इसके बारे में। तो बिग बास्केट में मैंने जो आईडी बनाई थी उसका जो है वो मंडे को स्टोर चेंज होगा, क्योंकि जो मुझे उन्होंने स्टोर की लोकेशन दी है सेक्टर 17 की, वो तो उसमें तो ऑर्डर्स ही नहीं आते। 2 घंटे में 2 ऑर्डर मुझे कल मिले थे, और उसमें से पेमेंट भी एक का मिला। पेमेंट उसका अच्छा है, लेकिन पेमेंट सिर्फ एक का ही मिला है। अगर हर आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलते हैं तब तो फायदा है, लेकिन 2 घंटे में 2 ऑर्डर मिलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं ना काम करने का। पे आउट अच्छा भी है तो भी। तो अभी देखते हैं आज कितने ऑर्डर टोटल होते हैं, इसका क्या पे आउट होता है, इसका भी अंदाजा लग जाएगा। बेस पे का कितना दे रहे हैं, सर्ज का कितना दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। और बिग बास्केट की तो ऑलरेडी आईडी मैंने उनको स्टोर लोकेशन चेंज करने के लिए बोल दिया है। और किसी जो ब्लिंकिट का उन्होंने बोला मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे घर के पास में ही एक ब्लिंकिट का स्टोर है, तो वहाँ पे मतलब ऑफलाइन जाके आईडी के लिए बात करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं एक बार सोचूंगी, अगर आज टाइम मिला तो आज मैं हो आऊँगी, वरना कल देखते हैं फिर। अभी चलो निकलते हैं यहाँ से और दूसरा ऑर्डर लेते हैं। इंस्टामार्ट के स्टोर पे यार पानी पीने के लिए है, लेकिन गिलास विलास कुछ नहीं है वहाँ पे, तो अपना लाओ अपना पियो। एटलीस्ट पानी पीने के लिए ग्लास व्लास की फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर आपने मतलब तो वो क्या बोलते हैं, पानी तो रख रखा है उन्होंने ठंडा, लेकिन ग्लास व्लास है नहीं। और बैग भी नहीं मिला, ये तो अभी भैया ने उधार दिया मुझे कि वापस कर देना है बैग। मैंने कहा ठीक है। मुझे पिछले जब मैंने लास्ट संडे को जब किया था ना ऑर्डर, तो उन्होंने कहा था 5 ऑर्डर डिलीवर के बाद आपको बैग मिल जाएगा। तो आज शाम को जाके मैं कस्टमर सर्विस वालों से बात करूंगी कि भैया मुझे बैग दे दो, ताकि अपना कुछ खाने का सामान हो या कुछ पानी जूस वगैरह कुछ रख पाएं, क्योंकि ऐसे पूरा दिन भागेंगे, रोड पे रहते हैं, मतलब पूरा टाइम तो रोड पे रहते हैं, ट्रेवल कर रहे हो तो फिर आपके पास में पीने के लिए एटलीस्ट पानी आपके पास में होना चाहिए। और वैसे भी अभी गर्मी चल रही है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो आपको पता है कितनी बुरी हालत होती है गर्मियों में, तो ना आगे वो इंक्रीज ही होगा टेम्परेचर। तो देखते हैं कि आगे कैसे क्या चलता है। तो अभी चलो चलती हूँ मैं स्टोर पे, फिर देखते हैं टोटल दिन का कितना क्या कुछ रहता है। सो फाइनली इंस्टामार्ट की डिलीवरी हो गई है। मैंने 7 घंटे लॉग इन रही हूँ मैं, 7 घंटे मैंने काम किया। 12 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया था अपना, और 7 घंटे में मेरा जो पे आउट बना है वो 303 रुपये का बना है टोटल। मुझे जो पेमेंट मिला संडे था, ठीक है, संडे को सर्ज लगी हुई थी 7 रुपये की मिनिमम, तो मुझे जो बेस पे दिखा रहा था वो 8 रुपये दिखा रहा था। 2-3 जो मतलब डिलीवरी करी जिनका 8 रुपये बेस पे मुझे मिला है, और सर्ज मिला के 7 रुपये का उन्होंने 15 रुपये किए हैं। इवन जब मैंने फर्स्ट डे जब लास्ट वीडियो बनाई थी ना इंस्टामार्ट वाली, तो मुझे जब 2 ऑर्डर डिलीवर किए थे तो बेस पे 15 रुपये मिले था एक ऑर्डर का, दूसरे वाले का 34 या 35 ऐसे कुछ था। तो मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब बेस पे 15 रुपये है, उसी में मतलब उसको बेस पे 8 रुपये करके 7 रुपये दिखा के कह रहे हम आपको सर्ज पे करेंगे, और फिर टोटल जो है 15 रुपये दिखा रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना। और 7 घंटे काम करके 303 रुपये बन रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है काम करने की। उस दिन मैंने जो टोटल आइटम डिलीवर करे थे 13 डिलीवरी मैंने करी, और बैक टू बैक करी है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में। मैं सीधा फिर एक ही बार जो है शाम को ही अपने घर आई हूँ। तो 12 बजे से काम स्टार्ट किया था, तो वो 7 साढ़े 7 बज गए थे, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया था। और उसमें जो टाइमिंग दिखाता है ना, वो सिर्फ ऑर्डर पिक की टाइमिंग दिखाता है। तो ऑर्डर पिक करने से क्लोज करने तक का ऐसा कुछ नहीं दिखाता कि आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, ये नहीं दिखाता उसमें। तो लास्ट जो आइटम डिलीवर करके फिर मैं अपने जो है घर आ गई थी। तो मुझे इंस्टामार्ट में डिलीवर करने की कोई सेंस नहीं लग रही है,
कि भैया 7 घंटे काम करके 303 रुपए मिल रहे हैं, तो यार क्या ही मतलब है ना। घंटे के 100 रुपए के हिसाब से भी बंदा काम करे तो कम से कम 700 रुपए तो कम से कम होने चाहिए ना, अगर घंटे के 100 रुपए भी आप लेके चलो तो मिनिमम। तो बट इंस्टामार्ट तो मुझे नहीं अच्छा लगा यार, दूसरा पागल बना रहे। 7 रुपए सर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, 15 से 7 22 रुपए मिलने चाहिए तब भी बंदा सोच रहे, लेकिन इसमें तो मतलब ये तो ऑलरेडी जो बेस पे उसी को कम कर दिया। 8 रुपए मिल रहे हैं और उसमें किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता, जो मिनिमम जो होगा वो शायद 2-2.5 किलोमीटर के अंदर का पड़ता है, और उससे से कम चाहे कितना ही हो, चाहे 200 मीटर हो 500 मीटर हो, लेकिन उसका बेस पे होता। लेकिन वो 8 रुपए बेस पे दे रहा था, तो ये तो उसी टाइम में देख के मेरे को बड़ा वो लगा था। लेकिन वो मजबूरी में मैंने काम किया था कि मुझे ये चाहिए था कि चलो मंडे ट्यूसडे तक पे आउट, ट्यूसडे को पे आउट आ जाएगा तो चलो ठीक है, फिर थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होंगे। देखते हैं कितना क्या बनता है पूरे दिन का ना, चेक करना था कि कितने घंटे में कितना क्या पे आउट बनता है। बट 7 घंटे भी इनफ टाइम होता है ना एक दिन का। अगर 7 घंटे काम करके फिर 300 रुपए बन रहे तो कोई मतलब सेंस नहीं है आगे काम करने की। तो मेरा तो प्लान है नहीं इसमें कंटिन्यू आगे काम करने का। मतलब डायरेक्टली तो इंस्टामार्ट में तो मैं काम नहीं करूंगी अभी, और ठीक है कुछ और देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन इंस्टामार्ट में तो नहीं। वो बिग बास्केट में आईडी मैंने बनाई हुई है तो उसमें करेंगे। उसमें बेस पे एटलीस्ट 25 रुपए है पर ऑर्डर डिलीवरी का। अब उसमें कितना क्या ऑर्डर होते हैं वो तो हमको बाद में पता चलेगा, कितने ऑर्डर आपको दिन के मिलते हैं। बट इंस्टामार्ट का तो मुझे एक सेंस नहीं लगी। अगर ऑर्डर्स की बात करें तो मतलब ऑर्डर्स तो बैक टू बैक आते हैं, जैसे डिलीवरी करके आ रही थी मैं, जैसे स्टोर पे पहुंच रही हूँ मतलब, और जैसे आप मतलब डाल देते हो ना उसमें कि रीच दैट लोकेशन, तो फिर वो आपको ऑर्डर दे देता। बैक टू बैक ऑर्डर्स तो आ रहे थे, लेकिन पे आउट नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है करने का। एक ऑर्डर था वो मेरा शायद 4.5-5 किलोमीटर का था, जिसके मुझे 54 या 55 रुपए मिले हैं, ये आप स्क्रीनशॉट में देख ही रहे हो। तो वो पता चल रहा है कि भाई बस वही था मैक्सिमम। लेकिन कोई मतलब ओवरऑल बात करें तो एक्सपीरियंस सही नहीं है, तरीका नहीं है सही। दूसरा इनका जो स्टोर है जो जहाँ से हम ऑर्डर्स पिक करते हैं वो बेसमेंट में है, और वहाँ पीने की पानी का मतलब वो बोतल तो रखी है लेकिन पीने के लिए कोई ग्लास बोतल कुछ भी नहीं है। तो इंसान पिएगा पानी कैसे पिएगा? एटलीस्ट कुछ भी डिस्पोजल रखो या कुछ भी रखो, घंटी से बांध के रखो, कुछ तो रखो। और वॉशरूम फैसिलिटी भी नहीं है, ना जेंट्स के लिए ना लेडीज के लिए। तो पता नहीं वो लोग जो रेगुलर काम करते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। मैंने राइडर से पूछा था कि वॉशरूम है, कहते नहीं यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। और पीने के पानी का कोई अपना कोई बर्तन रखे या बोतल रखे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप पूरा दिन काम कर रहे हो ना तो फिर बार बार स्टोर पे ही जा रहे हो, तो रास्ते में जरूर नहीं आपको कहीं पे पानी की टंकी वंकी कुछ मिले तो आप स्टोर पे पानी पियोगे आके, तो कि चलो थोड़ा आप 2 मिनट रेस्ट भी कर लो जब तक आप ऑर्डर आपका पैक हो रहा है, रेडी हो रहा है, तो पानी पी लो। लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है। एटलीस्ट अभी तो गर्मियां हैं तो आपको तो पानी चाहिए चाहिए। और मेरे जैसे लोग हैं जो रेगुलर है कि भैया पानी पूरा दिन पीते रहते हैं, मेरे तो खुद अभी ये हैबिट अच्छी है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं घर पे भी होती हूँ तो मुझे तो पानी चाहिए। तो एक ये है पानी की और वॉशरूम की फैसिलिटी, तो ये तो यार एक्सपेक्ट ही करते हो ना, मिनिमम ये तो चीजें होनी चाहिए। पे आउट का भी एक्सपेक्ट करते हो भैया, 7-8 घंटे काम करके बंदा थोड़ा बहुत तो पेमेंट पैसे कमाए ना। जब आपका रेंट ही नहीं निकल रहा स्कूटर का, 230 रुपये रेंट जा रहा है मेरा, जो ये बाज बाइक है 229 लगा लो तो 230 एक की बात है। तो उसमें भी 300 रुपये सिर्फ उसी का मिल रहा है 7 घंटे काम करके, तो फिर वो भी मुझे सेंस नहीं लगी काम करने की इंस्टामार्ट में। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको लोग कोई आईडी बनाने का सोच रहे हो, काम करने का सोच रहे हो, तो भैया कोई मतलब नहीं है काम करने का। और संडे को तो आप एक्सपेक्ट ही करते हो क्योंकि सर्च लगी, उन्होंने पूरे दिन की सर्च लगा रखी थी। ऐसा नहीं था कि मॉर्निंग की या नाइट की सर्च, पूरे दिन की सर्च थी। किसी में 5 रुपए 7 रुपए 10-12 रुपए ऐसे ऐसे सर्च थी। बट वो हम श्योर वो ऐसे पागल बना रहे होंगे, जैसे उस दिन उन्होंने डाल रखा था कि 15 रुपए का 8 रुपए कर दो, बोल दो 7 रुपए हम आपको सर्च दे रहे हैं। तो मेरा तो भरोसा उठ गया इंस्टामार्ट पे। काम करने से मैं तो आगे काम नहीं करूंगी। तो बस ये करके देखना था मुझे कि अगर लंबे आज तक हम काम करते तो कितना क्या मिलता है। तो भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिया, इंस्टामार्ट में तो नहीं करूंगी, और तो चाहिए कहीं और आईडी बना लूंगी, वहां पे कर लूंगी काम, बट यहाँ नहीं करूंगी। आप लोग का कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहा हो तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो तो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम, बाय।